हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज भी हम एक नया कैगल का प्रोजेक्ट उठाने वाले हैं। ठीक है, मींस नया कैगल का कंपटीशन में पार्ट लेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जस्ट द बेसिक्स, बेसिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपको मतलब कि हमने जब मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब एक एग्जांपल लिया था स्पैम फिल्टर का। ठीक है, तो स्पैम फिल्टर में क्लासिफिकेशन करके कैसे बनाना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जस्ट द बेसिक्स, स्टार्टेड 2013 आफ्टर पार्टी में आप जा सकते हैं। अब आफ्टर पार्टी में है क्या एक्चुअली? ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर पार्टी है तो मतलब कि कुछ ये जो कंपटीशन था ये एक्चुअली 2013 का कंपटीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इसका दूसरा वर्जन निकाला था। जो लोग यहाँ पर इस वाले में, जो ओरिजिनल वाले में नहीं सबमिशन कर पाए थे और बाद में उन्होंने अगर कुछ नया मॉडल बनाया, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट किया स्कोर में, तो उनके लिए उन्होंने ये आफ्टर पार्टी वाला लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो जस्ट फॉर नॉलेज है, नॉलेज गेन करने के लिए इसमें डाटा देख लेते हैं कि डाटा हमें कैसा मिला है। ठीक है, व्हाट्स इनसाइड द डाटा कंटेन्स, द डाटा कंटेन्स 100 फीचर्स। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या है, 100 फीचर्स। फीचर से मेरा क्या मतलब, 100 कॉलम्स है। क्या मैं बोल सकता हूँ फीचर्स का मतलब मेरा 100 कॉलम्स है? नहीं, क्योंकि मेरा कुछ लेवल भी तो होगा। ठीक है, 100 कॉलम्स प्लस लेबल में जितने कॉलम्स हैं। लेबल्स में एक ही होगा क्योंकि या तो स्पैम फील्ड मीन्स कोई मेल स्पैम नहीं है या तो स्पैम है। ठीक है, तो 0 1 में ही होगा लेबल्स। तो हमारे पास कितने, 101 कॉलम्स है। इतने फीचर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कॉर्पस ऑफ ईमेल्स, सम ऑफ द ईमेल्स आर स्पैम एंड सम आर नॉर्मल। योर टास्क इज टू मेक अ स्पैम डिटेक्टर। स्पैम डिटेक्टर बनाना है, स्पैम मतलब मेल क्लासिफायर बनाना है हमें। ठीक है, कि एक ईमेल या तो स्पैम है या तो स्पैम नहीं है। ठीक है, समझ गए। train.csv में क्या है, train.csv में 600 ईमेल्स हैं और 100 फीचर्स हैं। ठीक है, मीन्स ईमेल से मेरा क्या मतलब, उतनी रोज है। ठीक है, ट्रेन लेबल्स में क्या, ट्रेन लेबल्स में हमारे 0 1 हैं कि भैया ये वाला जो मेल था वो स्पैम था, ये वाला था जो नॉर्मल था। ओके, सो टेस्ट डॉट सी एस वी में सिमिलरली, टेस्ट डॉट सी एस वी में कितने, 4000 रोज हैं एंड हमारे पास 100 फीचर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट डॉट सी एस वी के लेबल्स हमें निकालना है। बेसिकली हमें क्लासीफाई करना है इन सारे ईमेल्स को कि वो थे या नहीं। ठीक है, फिर वो सबमिट कर देना। पार्टिसिपेंट शुड सबमिट अ फाइल विद ईच ऑफ द 4000 प्रेडिक्शंस ऑन अ सेपरेट लाइन इन द सेम ऑर्डर एज टेस्ट डॉट सी एस वी। नो हेडर इज नेसेसरी। ठीक है, तो हेडर कुछ नेसेसरी नहीं है। प्रेडिक्शंस कैन बी कंटिन्यूअस नंबर्स और 0 और 1 लेबल्स। ठीक है, ओके ओके, हम ये समझ गए कि हमारा डाटा कैसा है। और जब हम अब कोड करने वाले हैं, इसको कोड करते हैं, न्यू नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, एडिटर लोड हो रहा है। सेशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट कैगल बना कर देता है पहला सेल जिसमें नंपाई और पैंडास इंपोर्टेड होते हैं और फाइल नेम्स ऑलरेडी मतलब कि यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कि हम इसकी डायरेक्टरी में यहाँ पर जो डाटा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो कंपटीशन हो गया। जब डाटा को खोलेंगे तो यहाँ पे जाकर हमारे पास टेस्ट, ट्रेन और ट्रेन लेबल CSV रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब को क्या करते हैं, pd.read CSV कराना है। पहले तो ये वाला सेल रन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो क्या करना है हमें, ठीक है, पहले तो डाटा ही रीड कराना है। तो टेस्ट ट्रेन लेबल्स है ना, पहले ट्रेन लेबल्स ले लेते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स pd.read CSV। ठीक है, रीड CSV में यहाँ पर हमें पाथ देना है और देना है हेडर इक्वल्स टू नन। ठीक है, सेम काम हमें किसके लिए करना है, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, ट्रेन और टेस्ट के लिए। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेन में क्या डालेंगे, जो अपने फीचर्स हमें गिवन है वो वाले फीचर्स, और टेस्ट में हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए रीड CSV। यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट हमें पाथ देने होंगे। ठीक है, ये पाथ अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पहले ट्रेन लेबल्स का। ठीक है, पाथ मैंने पेस्ट कर दिया। आई थिंक ये भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो ये तो ट्रेन ही है।
तो इसको ट्रेन कर लेते हैं, इस वाले को test.csv देख लेते हैं। ठीक है, test.csv इसको रन करते हैं। चलो रन हो गया है। अब क्या कर लेते हैं, हम ट्रेन को प्रिंट करके देख लेते हैं, ट्रेन डॉट हेड कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन डॉट आ गया हमारे पास। कितने हैं, 99 से स्टार्ट हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। 100 फीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हेडर नन किया है तो वो आ नहीं रहे हैं हेडर्स। ठीक है, तो अपने पास ये चीज़ है, बहुत बढ़िया। ट्रेन लेबल्स भी प्रिंट करा लेते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स डॉट हेड। ठीक है, 0101 आ गए, ट्रेन लेबल्स भी हमने करा लिया। अब टेस्ट भी देख ही लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े। ठीक है, ओके ठीक है। तो टेस्ट में भी कितने, वो 5 रोज आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमने हेड प्रिंट किया तो उसमें इतना ही प्रिंट होता है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ट्रेन की इन्फो लेते हैं कि ट्रेनिंग में हमारे पास जो डाटा है वो कैसा है। ठीक है, 5, 85, 90, 75, काफ़ी नल वैल्यूज़ हैं यार। ठीक है, नल वैल्यूज़ तो काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, टेस्ट में भी क्या यही सीन है, देख लेते हैं। टेस्ट.इन्फो, टेस्ट में भी नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, फिल ना करते हैं, क्योंकि जैसे कि देख पा रहे हैं थोड़ी कम ही नल वैल्यूज़ हैं तो सारे मीन्स 100 तक तो वैल्यू सेम ही है, उसके बाद जो मीन्स 1s और 10s वाली वैल्यूज़ हैं वही थोड़ी वेरी कर रही हैं। तो फिल ना करते हैं, फिल ना आप किसी भी उससे कर सकते हैं, मीडियन से कर लेते हैं, मीन से कर लेते हैं, मीन से कर लेते हैं इस बार। ठीक है, तो फिल ना हमें करना है, तो ट्रेन को हमें क्या करना है, ट्रेन डॉट फिलना, ट्रेन डॉट फिलना में क्या आ जाएगा, ट्रेन का जो मीन है वहाँ पर वो डाल। सेम काम हम टेस्ट के लिए कर लेते हैं, टेस्ट डॉट फिलना, टेस्ट डॉट मीन। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ हुई। ठीक है, 600, 600, 600, 600, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने पास थोड़ा ये तो दिक्कत नहीं होगी कि यार नल वैल्यूज है, फिर वो एन दिक्कत देता है बाद में। ठीक है, तो थोड़ा हमने अपना डेटा थोड़ा सा क्लीन किया, हम कह सकते हैं मॉडिफाई किया एक्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे, लगा के देखें या कुछ विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। इसमें क्या विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेबल्स तो एज सच हमने लिए नहीं है, मतलब हमारे पास वो तो है नहीं, फीचर नेम्स। तो कुछ निकलेगा तो नहीं प्लॉटिंग से। तो एक काम करते हैं, पहले क्लासीफायर है ना, तो क्लासीफायर बनाते हैं अपना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि किसी क्लासीफायर में उठाकर डालते हैं डाटा। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, अब क्या आएगा, y अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट। इस फंक्शन में हम पास कर देंगे अपना जो ट्रेन वाला डेटा सेट है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, रैंडम स्टेट देनी है, दे देते हैं रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। और कोई चीज़ की नेसेसिटी, ट्रेन दे दिया, रैंडम दे दिया हमने, पास भी तो करना है, ट्रेन दे दिया। और मेरे को वाई ट्रेन में क्या चाहिए, अपना ट्रेन, क्योंकि उसमें तो नल वैल्यूज नहीं होंगी आई सपोज। ट्रेन लेवल्स में नल वैल्यूज थी, वो तो हमने चेक ही नहीं किया। ट्रेन वैल्यूज में कैसे नल वैल्यूज हो सकते हैं, लेबल्स तो सबके गिवन ही होंगे ना, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स, लेबल्स क्या है, लेबल क्या है, लेबल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो रैंडम स्टेट 42, ओके, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है। ठीक है, हो गया अपना। अब एक्सट्रेन देख लेते हैं, एक्सट्रेन की शेप देख लेते हैं। ठीक है, 450, ओके,
नाइस नाइस। एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में कितने गए हैं? ठीक है 150 450, ठीक है सही है, सही स्प्लिटिंग की है। और रैंडम स्टेट 42 ट्रेन लेवल्स। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक क्लासीफायर लगाकर देखते हैं इसमें। हाँ तो यार अभी हम क्लासीफायर लगाने वाले हैं, तो क्लासीफायर लगाने से पहले हम स्टैंडर्ड स्केलिंग कर लेते हैं डाटा की, क्योंकि हमने नल वैल्यूज तो फिल कर दी हैं बट थोड़ी प्री प्रोसेसिंग रह गई। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग भी तो ज़रूरी थी, तो इससे पहले, ठीक है, तो इससे पहले करनी पड़ेगी हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। स्टैंडर्ड स्केल कर लेते हैं अपने डाटा को, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है डाटा वो काफ़ी वेरी कर रहा है, 0.06 3.03। तो स्टैंडर्ड स्केलिंग ही लगा लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल करके प्री प्रोसेस करते हैं अपने डाटा को। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर ले लिया, ऑब्जेक्ट बनाते हैं std विच विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा क्या? ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर लिया। अब इसका क्या करेंगे, अभी हमें बनाना है x अंडरस्कोर std, इसमें std डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसको कर देंगे हम अपने ट्रेन वाले डाटा को। तो एक बार रीरन करना पड़ेगा हमें ऊपर से, वरना वो पहले से स्प्लिटेड डाटा लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अब एक्स std आ गया है हमारे पास, एक्स std तो हो गया, लेकिन ठीक है, इसमें पास करते हैं x अंडरस्कोर std। स्टैंडर्ड स्केल किया हमने अपने डाटा को, मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया है या नहीं देख लेते हैं, शेप तो वही रहेगी। ठीक है, अब अपना क्लासीफायर बनाते हैं। ठीक है, क्लासीफायर बनाएंगे, उस पर क्या लगाएंगे, अब बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टार्ट करेंगे केनन से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, के नेबर्स क्लासीफायर लगाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नेबर्स पे ट्राई करना पड़ेगा, तो हम के फोल्ड भी यूज़ करेंगे। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर लगाते हैं एंड दोनों की एक्यूरेसी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्यूरेसी एज ए मैट्रिक नहीं अच्छी होती क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। F1 स्कोर निकाल लेंगे, वरना हीट मैप देख लेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो केनन नेबर, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग लेवल्स हैं वो तो ND हैं, और जो केनन है वो हमारा 1D एरे लेता, फ्लैट एन एरे लेता, जो लेबल्स वाली पार्ट है। तो वो एक वार्निंग देगा, स्कोर तो दिखा देगा लेकिन कुछ वार्निंग देगा, तो उसी वार्निंग को ओवरकम करने के लिए हम कर ही लेते हैं। ठीक है, ट्रेन लेबल्स को हमें 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स हमारा था, NP से हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, NP डॉट लेबल। ठीक है, ये अपना क्या कर देता है, ND एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फ्लैटन कर देगा बेसिकली एरे को। ठीक है, इसमें हम पास करेंगे अपना ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अपना केनन इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना है के नेबर्स क्लासीफायर। ठीक है, के नेबर्स क्लासीफायर किया, इसका बना लेते हैं ऑब्जेक्ट केनन के नाम से, KNC केनन जो रखना है रखो, के नेबर्स। ठीक है, के नेबर्स बनाया, के नेबर्स क्लासीफायर, इसमें हम एन अंडरस्कोर नेबर्स की वैल्यू क्या दें, 5 पे देखें क्या स्कोर आता है, देखते हैं। चलो, एन अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, केनन डॉट क्या करेंगे, अभी फिट करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, ट्रेन को वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन।
अब हम निकालेंगे केएनएन का स्कोर। ठीक है, प्रिडिक्ट भी तो करना था, लेकिन स्कोर से पहले तो प्रिडिक्ट करना होता है। प्रिडिक्ट किस पे कर देंगे, एक्स टेस्ट पे प्रिडिक्ट कर देंगे और स्कोर निकाल लेंगे। स्कोर निकाल लेंगे हमारा टेस्ट और वाई टेस्ट के बीच में। ठीक है, 74% एक्यूरेसी, चलो बुरी नहीं है, स्टैंडर्ड स्केलिंग काम आई, काफी काम आई। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड स्केल किया डाटा को, 74% की नेबर क्लासिफायर में इज प्रीटी गुड। ठीक है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेसी है तो इस पे बिलीव करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो तो जब आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है, टीएफ निकालना है हमें, टीएन निकालना है हमें। चलो ओके ओके, ठीक है, ये 74 क्या वैल्यू चेंज हो रही है नेबर्स पर, 79 हो गई। अरे यार, ठीक है, के फोल्ड लगाते हैं, के फोल्ड लगाते हैं, के फोल्ड लगाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर एन्यूमरेट करते हैं। किसकी, एन नेबर्स की वैल्यू को, नेबर की वैल्यूज को चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो काफी इंप्रूव हो रहा है यार, 80 तक पहुंच गया। ठीक है, तो बनाते हैं नेबर्स, नेबर्स के नाम से np डॉट रेंज 1,20, 25 तक ट्राई करें या 30 तक ट्राई करें, तो 30 तक ट्राई करते हैं, 30 तक ट्राई करेंगे। अब हम बना लेंगे एक तो ट्रेन एक्यूरेसी नाम की एक एरे, या फिर जैसे कि पाइथन में हम बोलते हैं बेसिकली लिस्ट। ठीक है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू अपेंड करते रहेंगे। के फोल्ड बनाते हैं, के फोल्ड की वैल्यू 10। ठीक है, बेस्ट केएनएन कौन सा था वो भी हम बना देते हैं, अभी के लिए नन है। और बेस्ट एक्यूरेसी क्या है वो भी हम अभी के लिए 0.0 रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वैलिडेशन हो गया, ये हो गया। अब फोर लूप लगाते हैं। ठीक है, फोर लूप ही लगाते हैं, और आई के इन इनमरेट करना है हमें। इनमरेट किस में करना है, नेबर्स की वैल्यूज को करना है, नेबर्स की वैल्यूज को इनमरेट करेंगे फॉर लूप के अंदर। अब बना लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा हमें। क्यों दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो नेबर्स की वैल्यूज है वो चेंज होती रहेगी इटरेटिवली। के नेबर्स क्लासिफायर, ठीक है, के नेबर्स क्लासिफायर देंगे, यहाँ पे देंगे एन अंडरस्कोर नेबर्स इज इक्वल्स टू के। ठीक है, हो गया। अब क्या कर लेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर एक्यूरेसी में फिट भी तो करना था अभी, फिट करें फिर स्कोर निकालना है। हाँ, फिट तो करना पड़ेगा। चलो, सो केएनएन बिना फिट के कैसे कोई चीज़ हो सकती है। ट्रेन एक्यूरेसी निकालें, लेकिन हम अंदर भी तो फिट कर सकते हैं। अगर हमें स्कोर ही चाहिए तो अंदर फिट करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम स्कोर निकालने वाले हैं वो तो एक्स टेस्ट और उस पर निकलेगा। ठीक, तो अभी कर लेते हैं फिट किसको, अंडरस्कोर ट्रेन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन एक्यूरेसी जो आएगी उसमें हमें अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है, केएनएन डॉट स्कोर अपेंड करना है। और स्कोर में हम क्या पास करेंगे, अंडरस्कोर ट्रेन बाय अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, क्योंकि के फोल्ड के लिए वही है कि वो फोल्ड्स में डिवाइडेड हो गया, बैचेस में बेसिकली हम जैसे बोलते हैं। के फोल्ड तो हमने पढ़ाई है। ठीक है, अपेंड हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्रेन अंडरस्कोर एक्यूरेसी अपेंड कर दी हमने, केएनएन फिट कर दिया। ये तो हो गई बात ट्रेन एक्यूरेसी की, बची है वैलिडेशन एक्यूरेसी। उसके लिए हमें एक नॉमिनी नाम का वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनी में क्रॉस वैलिडेशन यूज करके हमें वैलिडेशन भी तो चेक करनी पड़ेगी। ये फोल्ड की वैल्यू तो वहीं यूज होगी जो कि हम देंगे अपने सीवी में। ओके, ठीक है, तो एक बार ना इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सा इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। वो इम्पोर्टेंट क्या था, वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। ठीक है,
चलो हो गया है 134। ठीक है, अब नॉमिनी है हमारे पास। नॉमिनी में क्या करेंगे, मीन ले लेते हैं। नॉमिनी में स्टोर होगा मीन किसका, क्रॉस वैलिडेशन का। तो क्रॉस वेल स्कोर, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। इसमें हमारे पास जो मॉडल है वो केनन है। जिस पर हमें लगाना है वो हमारा क्या है, x_std, या पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पर भी लगा सकते हैं। पूरे डेटा सेट पर भी लगा सकते हैं, बट अभी के लिए जो हमारे पास ट्रेन है उस पर ही लगाएंगे। तो ट्रेन को हमने x_std कर लिया है। इसको रखते हैं train_labels, ठीक है। और cv में देते हैं वैल्यू के फोल्ड की, ठीक है। नॉमिनी आ गया है, इससे हमारी क्या चीज़ आ जाएगी, इससे हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी में अब हम अपेंड कर सकते हैं। वैलिडेशन एक्यूरेसी में कुछ हम अपेंड कर सकते हैं। क्या अपेंड कर देंगे, हमारा नॉमिनी की वैल्यू, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज पर ये चीज़ वर्क कर जाएगी। ठीक है, वैलिडेशन एक्यूरेसी अपेंड हो गई। तो हमें क्या निकालना था, बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट केनन। सो इफ validation accuracy, if nominee अगर नॉमिनी हमारा बेस्ट एक्यूरेसी से अच्छा आया, अगर नॉमिनी हमारा जो बेस्ट एक्यूरेसी है उससे अच्छा आया, तो क्या हो जाए, जो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी है वो हो जाएगी इक्वल टू नॉमिनी, और जो हमारा बेस्ट अंडरस्कोर केनन है वो हो जाएगा इक्वल टू केनन। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ एरर ना थ्रो हो बस। चलो के फॉल्ट चलेगा क्योंकि वो हमने दिया है ऑब्वियसली। क्रॉस वैलिडेशन निकल रही है। तब तक हम यहाँ क्या करते हैं, हम प्रिंट करा लेते हैं हमारा बेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी को, और केनन जिस पर वो वैल्यू है। ठीक है, रन हो गया है बिना किसी एरर के, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 76 29th पर आया है। ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लेबल्स केनन, लेकिन यहाँ पर तो और भी अच्छा आ रहा था, 79.3 आ रहा था, इस पर 76 आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू 29 करूँ तो घट रहा है ना, 7 पे होनी चाहिए वैल्यू, पर एक्चुअली मुझे ठीक है, मतलब कि कुछ बग किया है हमने। ट्रेन लेबल्स पास किया, इसमें x_std देना चाहिए। x_std बनाया था ना हमने, std में स्टैंडर्ड स्केल किया था। ठीक है, इसमें ट्रेन डालकर देखते हैं कि के नेबर्स की वैल्यू हमने दी है के, न्यूमरेट किया है, के फोल्ड्स लिया है 10, एनपी अरेंज अगर इसमें हम 20 रखें तो ठीक है। ट्रेन लेबल्स सीवी में हमने के फोल्ड दिया, अपेंड किया नॉमिनी, अगर नॉमिनी बेटर होगा उससे तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से फिट होने देते हैं। ये तो कम हो गई, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल ही रहने देते हैं इधर। std x_std, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो चीज़ थी ये थी भी तो ट्रेनिंग पर ना, और ये वाली जो चीज़ है इसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन निकाल रहा है, तो मतलब कि ठीक है, बेस्ट जो हमारी आ रही थी वो वैसा ट्रेनिंग पर ऐसा केनन दे रहा है। ठीक है, नो लोड को 30 ही रखते हैं। चलो, इस पर जो आएगी वो एक्चुअली जो आएगी वो होगी हमारी टेस्टिंग वाली, इसको हम टेस्टिंग वाली एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस वैलिडेशन लगाया है।
ठीक है, ठीक है, 76% मेरे को आ रहा है कीनेबल क्लासीफायर से, और वैल्यू है 30। ठीक है, थोड़ी और वैल्यू बढ़ा दें क्या? ठीक है, 50 लेते हैं, देखते हैं एक्यूरेसी कितनी इंप्रूव कर सकते हैं हम। स्टैंडर्ड स्केल एक्स पर ही लगाया है, ट्रेन लेबल्स दिए हैं, सीवी दिया है, एंड ये रन हो रहा है। उसके बाद इसको भी सीधा रन करा ही देते हैं। 76 ही है, 49 पर भी 7666, वो बढ़ेगा ही नहीं, फिर वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा। इतना भी नहीं करते, 49 के नेबर्स के लिए 49, ठीक है यार 49 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बना लिया। अब रैंडम फॉरेस्ट पर भी ट्राई करते हैं, सेम चीज, सिंपल है रैंडम फॉरेस्ट भी। फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, राइट, ensemble से इंपोर्ट करते हैं हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, RFC बनाना है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ओके, अब इसके बाद इसको फिट कर देते हैं RFC। ठीक है, RFC डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन करना है, एक्सट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, एक्सट्रेन वाई ट्रेन को हमें फिट करना था। ओके ओके ओके, देखते हैं। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर चल गया है। अब इसकी निकाल लेते हैं हम एक्यूरेसी। तो कैसे निकालेंगे? एक्यूरेसी स्कोर निकालते हैं ना, सो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से? मैट्रिक्स से। इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, राइट, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स हमें इंपोर्ट करना है हमारा एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, F1 भी कर लें, चलो F1 स्कोर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ठीक, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कर लिया हमने, एक एक्यूरेसी स्कोर कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। तो अपन हमने जो बनाया था वो RFC था, सो RFC के नाम से सिंपल RFC की हमें एक्यूरेसी निकालनी है, तो हम यूज करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर ही निकालते हैं सीधा। F1 स्कोर भी दे सकते हैं, एक्यूरेसी स्कोर भी सही आएगा, तो AC और F1 दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर में देंगे हम क्या चीज, पास करते हैं हम हमारा वाई टेस्ट। ठीक है, वाई टेस्ट देते हैं, और क्या देते हैं कि जो हमारा RFC है उसने जो प्रिडिक्ट किया है, जो प्रिडिक्शन होगी, अगर वो वाई टेस्ट से कंपेयर कर रहा तो किस पर आएगी? एक्स टेस्ट पर। ठीक है, तो एक्स टेस्ट हमें देना होगा, अंडरस्कोर टेस्ट हमें देना होगा। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी, इसको हमने रन नहीं किया, चलो वो रन हो जाएगा, रन हो गया। अब हम करते हैं F1 अंडरस्कोर स्कोर, यहाँ से लेते हैं हम सेम चीज, वाई टेस्ट और RFC डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर टेस्ट। इसी देख लेते हैं, 87%, बहुत ही बढ़िया। और हम देख लेते हैं F1 भी 84। ठीक है, काफ़ी सही। रैंडम फॉरेस्ट ने तो 2 मिनट में ही इसे हटा दिया, और इसमें तो हमने के फोल्ड लगाकर बेस्ट वैल्यू भी निकाली थी तब। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर एज पॉपुलर एज ऑलवेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्रिंट कर लें, हीट मैप, चलो सीबोन, चलो करते हैं इंपोर्ट सीबोन SNS। चलो ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है, उसका हीट मैप देखते हैं कि क्या TF TN की वैल्यू आई है। ठीक है, और दो जो होते हैं उसकी वैल्यूज देखते हैं।
CM करके बनाते हैं ऑब्जेक्ट, confusion अंडरस्कोर मैट्रिक्स, सेम चीज पास करेंगे, y अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, y अंडरस्कोर टेस्ट हो गया। और हम कर देंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या बनाया था हमने, RFC बनाया था ना, RFC डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें हम देंगे x अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, x अंडरस्कोर टेस्ट पास किया। अब इसका हमें क्या करना है, हीट मैप प्रिंट करना था, तो SNS हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो SNS से मिलता है हमें, पहले देख लेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है कैसा दिखता है, ठीक है, 79 4 15 52 15 और 4, ठीक है। स्पैम फिल्टर जो प्रॉब्लम है उसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हाई प्रिसीजन चाहिए, मेरे को हाई रिकॉल चाहिए। हीट मैप में देखते हैं, हीट मैप में और अच्छे से देखेंगे, ये मैट्रिक्स थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो विजुअलाइज करते हैं। ऑब्वियसली हमें जब विजुअलाइजेशन आती है तो क्यों ना विजुअलाइज किया जाए, तो SNS डॉट हीट मैप, ठीक है, इसमें पास करेंगे हम CM, और क्या पास करेंगे, एनोटेशन ट्रू कर देंगे, एनोटेशन कर देंगे ट्रू, और FMD की वैल्यू दे देंगे हम D, ठीक है। ये हमने कर लिया अपना हीट मैप प्रिंट, और हमारे पास जो स्कोर था वो हम ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सही आ रहा है, 84 तक आ रहा है F1 स्कोर, तो आंख बंद कर हमने 81 ले लिया, ठीक है, 81, ओके, काफ़ी बेटर। और इसमें हम जो अगर हम गॉसियन मिक्सचर भी लगा दें तो काफ़ी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, वो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी जो F1 स्कोर है वो 84 है, एंड जो एक्यूरेसी है वो 90% है, तो इस हिसाब से अब इस नोटबुक को सबमिट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ओब्वियसली 2013 का कंपटीशन है एंड अब तक तो खुला नहीं हुआ, तो लेट सबमिशन भी हट गए हैं इसके, तो अभी के लिए आप इसे सबमिट नहीं कर सकते, वरना हम submission.csv बनाकर इसे सबमिट कर अभी देख लेते हैं। बट इस स्कोर को और इम्प्रूव किया जा सकता है, गॉसियन मिक्सचर लगाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, और KNN की भी डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं गॉसियन मिक्सचर, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलिंग तो हमने कर दी थी, एक गॉसियन मिक्सचर बचता है जो कि लगाकर हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ ये इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। ओके, ठीक है, ओके गाइस, आई होप आपको ये वाला प्रोजेक्ट समझ आया होगा। बेसिक क्लासिफिकेशन था, स्पैम फिल्टर हमने बनाया था, और काफ़ी सही एक्यूरेसी आ रही है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर से उससे काफ़ी अच्छा F1 स्कोर भी आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था वो हमने प्रिंट करा के देख लिया। आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, कैसे हमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कैसे उनका गो थ्रू लेना है। हमने क्लासिफिकेशन बहुत सारी की, तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम ही थी। कैगल पर एक कॉम्पिटिशन था, तो 2013 में ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे कैगल पर, अभी तो TFOD वगैरह आते हैं, बट आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये चीज़ें बेस्ट है, ठीक है। आप जाइए, आपको फ्री का CPU, STD, RAM, GPU मिलेगा, TPU मिलेगा, ठीक है, तो आप यूज़ कीजिए कैगल पे, कैगल कंपटीशन सोल्व कीजिए, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वही है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में हम बनाकर ही सीखते हैं, थ्योरी से नहीं होगा। आप इसमें गॉसियन मिक्सचर जरूर लगा के देखिएगा, 110% आपका स्कोर अबव 90 जाएगा, एंड अबव 90 मतलब लीडर बोर्ड में कितना, लीडर बोर्ड में अंडर 20 तो आ जाओगे, ठीक है, सो टॉप 20 में आना वो भी बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, आई होप गाइज यू अंडरस्टूड ऑल दिस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।